जो जान गया उसके जीवन का आनंद पा गया। जीवन का आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव ललिता जी से कहते हैं कि तुम कहती हो कि अंदर जाना नहीं दिया जाएगा। हाँ, पहले जैसे एक सांप फुनकारता है, एक सांप अगर फूंक मारता है तो व्यक्ति को जहर फैलता है, वो मर जाता है। गुरु का मंत्र मिलता है तो व्यक्ति तर जाता। तो शिव जी ने पूछा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ललिता जी थी, बड़ी होशियार थी। शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है और हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। महाराज पद्म पुराण में भी वर्णन आता है, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण को, देवी भागवत में भी वर्णन आता है, भगवान कृष्ण को राधा से मिलाने वाली अगर कोई थी तो वो राधा को कृष्ण से मिलाने वाली केवल एक थी, वो थी अष्ट सखियों में ललिता जी थी, जो राधा को कृष्ण से मिला देती। अष्ट सखियों में अष्ट सखियों में एक सखी ललिता जी, जो भगवान कृष्ण को मिलाने में तत्पर। राधा और कृष्ण को मिलाने। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ललितेश्वर महादेव जी का दर्शन किया? ब्रजभूमि में ललिता कुंड का दर्शन किया है? गिरिराज जी की परिक्रमा करी है आप लोगों ने? तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते जब राधा कृष्ण कुंड के लिए अपन अंदर जाते हैं तो चलते चलते लेफ्ट में ललिता कुंड पड़ता है। करे हैं दर्शन आप लोगों ने? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ। सबने करे हैं? ललिता कुंड का दर्शन करेंगे तो वहीं पर ललितेश्वर महादेव का स्मरण आता, जहां भगवान शंकर ललिता जी के सम्मुख में ललिता जी से कहते हैं कि मुझे प्रवेश कैसे मिलेगा? तो ललिता जी कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से कि आपको सखी भाव की दीक्षा लेना पड़ेगा। अब भगवान शंकर अब सोचे कि बताओ, दुनिया में मुझे लोग गुरु मानते हैं और आज ललिता जी मेरी गुरु बनने जा रही है। सखी भाव की दीक्षा ले। सखी भाव की दीक्षा? हाँ, मैं ब्रज की संपूर्ण ब्रजवासियों से निवेदन करूंगा, आप कृष्ण और राधा का जुगल जोड़ी का अगर दर्शन करना चाहते हो तो जिंदगी में एक बार ललिता जी का नाम लेकर इस ब्रज 84 कोस के जो 12 शिवलिंग हैं, जैसे चिंताहरण हैं, चकलेश्वर हैं, भूतेश्वर हैं, गोपेश्वर हैं, आशीश्वर हैं, कामेश्वर हैं, नंदीश्वर हैं, 12 शिवलिंग जो ब्रज की पवित्र धरा पर हैं, एक बार मन में भाव लेकर, यमुना का जल लेकर इन 12 शिवलिंग पर एक बार ललिता जी का नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित करो और राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी का स्मरण करो। 12 शिवलिंग का जल चढ़ाओगे, उससे बीच में ही तुम्हें राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी का दर्शन आपको प्राप्त जरूर होगा। वो राधा को कृष्ण से मिला सकती है तो राधा कृष्ण का दर्शन भी ललिता महारानी आपको करा सकती है। ललिता सखी आपको दर्शन करा सकती है। वो ललितेश्वर महादेव सुख प्रदान करना, आनंद आनंद था, सहजता नहीं। महाराज जो समझ गया शंकर भगवान की अविरल भक्ति को, जो जान गया, ललिता जी कहती हैं आपको सखी भाव की दीक्षा लेना पड़ेगी। दीक्षा कौन देगा? भगवान शिव पूछ रहे हैं, सखी भाव की दीक्षा कौन देगा? ललिता जी से पूछा गया, कौन देगा दीक्षा? कौन प्रदान करेगा? सखी भाव की दीक्षा कौन दे सकता? कौन प्रदान कर सकता?
हाँ, सखी भाव की दीक्षा ललिता जी कहती हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं आपको सखी भाव की दीक्षा दे दूं, पर महादेव इतना जरूर जानती हूं, आप सबके हृदय में निवास करते हो। राधा जी की जुगल जोड़ी का स्मरण कर कर मैं आपको हृदय में बिठाकर आपसे ही, आपके ही, आपको ही जुगल जोड़ी का स्मरण कराकर अपने हृदय में बिठाकर आपको ही, आपकी ही वाणी में स्वयं सखी भाव की दीक्षा देने की अनुमति देती। शिव, अभी आपको कथा में कहा था, भगवान को मंदिर में मत रखो, भगवान को रखना है तो अपने दिल में रखो। भगवान मंदिर में है मना नहीं, भगवान घर में है मना नहीं। भगवान जितना घर में है, भगवान जितना मंदिर में है, उससे ज्यादा भगवान तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। उससे ज्यादा तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहिए। जितना वो है देवालय शिवालय, जितना वो है घर के अंदर, उससे ज्यादा तुम्हारे दिल में। भोला सब दुख काटो, ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा दिल से बोलना पड़ेगा। क्योंकि कल कथा का विराम दिवस भी है, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जो झोली पसार कर आए हैं वो झोली भर कर लेकर कल जाएंगे। बाबा देव और भंडार भर कर, ये उसके ऊपर निर्भर कर। आप दिल से कहो, भोला सब दुख